बहनों भाइयों, सबसे पहले तो मैं इस बात पर मेरे को बड़ा गर्व होता है कि मैं पहली बार महाराष्ट्र की किसी जगह में आके जो प्रांत देश को बड़े बड़े महापुरुष जिसने दिए हैं, जिसको हम पंजाब में बैठे भी जिन लोगों को जानते हैं, जिनके बारे में पढ़ते हैं, जिनसे सीखते हैं, संत नामदेव जी, शिवाजी महाराज, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और सबसे ज़्यादा जाने जाते डॉक्टर अम्बेडकर, उस धरती पर आके मेरे को आप लोगों से बात करने का मौका मिला, इसका मुझे बहुत गर्व है। एक दिक्कत है कि मैं मराठी तो दूर रहा, हिंदी भी अच्छी नहीं बोल सकता क्योंकि हमारी मातृभाषा पंजाबी है, तो हम हिंदी भी ऐसे ही बोलते हैं मिला जुला के, और इसलिए मैं कोई ऐसा भाषण नहीं कर सकता जो बहुत जोरदार हो। मैं आंदोलन से आया हूँ और आंदोलन के बारे में कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि मेरी वो बातें आपको समझ आ जाएं। पहली बात तो है कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं। लंबे अरसे से जो किसान हैं, वो पंजाब के हों, हरियाणा के हों, राजस्थान के हों, उत्तर प्रदेश के हों, वो किसके लिए आंदोलन शुरू करके बैठे हैं। कोई नई मांग नहीं हम कर रहे सरकार से। मांग क्या थी कि हमें हमारी खेती फसलों के सही सही दाम दिए जाएं, मगर ये करने की बजाय और खुद वोट लेने के लिए मोदी जी बोल रहे थे कि 2022 तक किसानों की जो आमदन है इसको डबल कर दिया जाएगा, मगर आमदन डबल करना तो दूर रहा, वो कानून लेके आए हमारे लिए जो तीनों खेती के कायदे हैं, वो तीनों के तीनों किसानों के हाथ से उनकी जमीन छीनने वाले हैं, और जो लोग खरीद कर खाते हैं बाजार से पेट भरने के लिए, उन सबको भी जो लुटेरे कारपोरेटर हैं, मुनाफाखोर, उनके रहमो करम पर छोड़ना चाहते हैं। तो उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, कोई नई मांग नहीं है। हम लोग वहाँ मांग कर रहे हैं कि जो बिजली का बिल है नया ला रहे, वो सारा बिजली का ताना बाना प्राइवेट करने का वो वापस लिया जाए। आप कभी जो रहंद खूंद है फसल की उसको जला देते हो, उसके लिए कानून लाए हैं कि 1 करोड़ रुपया जुर्माना और 5 साल की कैद अगर कोई किसान खेत में आग लगाएगा जो फसल की रहंद खूंद है, इसको वापस लिया जाए। डीजल आधे रेटों पर दिया जाए किसानों को खेती के लिए, रसोई और पेट्रोल गैस की कीमत कम की जाए। इन्हीं मांगों के लिए 9 महीने से मोर्चा चल रहा है, और जहां मैं क्या देख रहा हूं, यहाँ जो मांगे हैं वो कोई अलग नहीं है कि खेती के लिए जल की, पानी की व्यवस्था हो। खेतों में पानी नहीं है, कभी फसल हो गई कभी नहीं हुई, और जो जिनको अतिक्रमण बोला जाता है, जंगल की जमीन पर खेती करने वाले हमारे मजदूर और छोटे किसान हैं, उनको माल की हक मिले जमीनों के। ऐसी कंपनी राज खत्म हो। एक कंपनी थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी, उसके खिलाफ हमको 150 साल लड़ाई लड़नी पड़ी, और जो स्वदेशी का नारा देने वाले थे वो पूरा देश ही कंपनियों के हवाले कर रहे हैं, वो बंद किया जाए। ऐसी बातें हैं, इन बातों को आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। मैं 2-4 बातें और करूँगा। वो है कि संयुक्त मोर्चा कोशिश कर रहा है कि ये जो आंदोलन है दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है, ये देश के हर कोने के किसानों तक, मजदूरों तक पहुंच जाए और वो इसके साथ जुड़ जाए। और सरकार को मजबूर करने के लिए 27 सितंबर का एक भारत बंद का जो काल दिया है, उसको पूरे देश में
सफल बनाना है उस दिन किसी जगह कुछ भी चलना नहीं चाहिए, पूरा देश बंद होना चाहिए। मजदूर उसके समर्थन में हैं, कर्मचारी समर्थन में हैं, महिलाएं, नौजवान, छात्र उसके समर्थन में हैं। तो ये एक लामसाल बंद होगा हर जगह। कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ सीधे। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई सैनिक होता है तो उसकी पहचान क्या होती है? अगर मैं आपसे पूछूं, कोई मुश्किल नहीं है। कोई सैनिक जितनी देर वो वर्दी पहने होता है वही उसकी पहचान होती है वर्दी से कि ये सैनिक है। तो आप किसान इस संघर्ष के सैनिक हैं, आपकी पहचान क्या है? बिना पूछे पता चल जाए कि हाँ ये किसान वॉलंटियर है। तो आप देखते हैं पंजाब हरियाणा में देखेंगे तो जो बैज आपको हर किसान के कमीज पर, जेब पर लगा नजर आएगा। हमारा झंडा हरा है, हमारी पगड़ी भी हरी है। आपका झंडा लाल है, आपकी टोपी भी लाल होनी चाहिए। आपका बैज हो, आपका झंडा हो, आपकी टोपी हो, बिना कहे जहां आप जाएं। ऐसे नहीं कि सिर्फ आंदोलन में, धरने में। पंजाब हरियाणा के किसान शादी में भी जाते हैं तो भी यही पहरावा रहता है। वो कहीं भी बाजार जाते हैं, हर जगह, जिससे आंदोलन का एक प्रचार होता है। कहीं भी लोग जाएं, लोग समझ जाते हैं ये किसान आंदोलनकारी हैं। ऐसे ही किसान आंदोलन या किसी भी आंदोलन को लड़ने के लिए, जीतने के लिए 3 सबसे जरूरी चीजें क्या है? पहली है लोग, उसमें लोग चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या में। दूसरी है पैसा, आंदोलन को चलते रहने के लिए पैसे की जरूरत होती है, रुपया, पैसा। और तीसरी चीज है राशन, खुराक या जो भी सामान चाहिए। तो अगर आप कोई बड़ा आंदोलन छेड़ना चाहते हैं, और छेड़ना ही पड़ेगा, जिन मांगों को आप उठा रहे हैं उन मांगों को मनवाने के लिए, जमीन का पर्चा लेने के लिए, अपने नाम जमीन करवाने के लिए बड़ा आंदोलन आपको उसमें उतरना होगा। ये किसी और का आंदोलन नहीं है, देश के किसानों का आंदोलन है। इसलिए आपके पास आपके संगठन हर गांव में, हर किसान तक पहुंचने चाहिए। उनको मेंबर, सदस्य बनाया जाना चाहिए। पैसा, चंदा इकट्ठा किया जाना चाहिए, राशन इकट्ठा किया जाना चाहिए, ताकि लंबी लड़ाई लड़ सके। जब पंजाब के किसान आए तो वो 6 महीने का अपना खुराक का, राशन का सामान साथ लेकर आए थे। उसके बाद हरियाणा के किसानों ने और मदद की, और किसी किस्म की अभी भी कोई दिक्कत नहीं। 2 साल और लड़ना पड़े, 4 साल और लड़ना पड़े, जितनी देर आरएसएस, बीजेपी का सफाया नहीं कर दिया जाएगा देश में, क्योंकि वो पिट्ठू है कारपोरेटरों के, उतनी देर ये लड़ाई जारी रहेगी। सो इसलिए आपको इस लड़ाई में शामिल होना है बड़े से बड़े लेवल पर, और तैयारी करनी है। जरूरी नहीं कि हर आदमी दिल्ली पहुंचे, हर हमारी बहन दिल्ली पहुंचे। जैसे शहीन बाग का एक मोर्चा था, जगह जगह शहीन बाग के मोर्चे खुल गए थे। आप लोग भी जहां हैं, किसी जिले में, किसी प्रांत में, वहां पर मोर्चा खोल सकते हैं। उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी अभी से। और बाबा साहब ने एक बात कही थी कि अगर आप किसी गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करवा दो तो वो अपनी आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए खुद ही लड़ना शुरू कर देगा। ऐसे ही अगर आप बिगल बुझाओ, किसानों को उनकी लूट का एहसास करा दो। हम एमएसपी किसके लिए मांगते हैं? पंजाब हरियाणा में एमएसपी मिलती है। हमारा गेहूं 2000 रुपये क्विंटल बिकता है, हमारा धान 1950 रुपये क्विंटल बिकता है। मगर जहां एमएसपी नहीं है वहां नासिक में प्याज जो पंजाब में जाकर 60, 70, 80 रुपये बिकता है, यहाँ से 2-3 रुपये किलो तक नीचे उसकी कीमत गिर जाती है, खरीदा जाता है। और जो सेब जहाँ 250 रुपये किलो बिक रहा है, वो हिमाचल के जो सेब पैदा करने वाले किसान हैं, अडानी उनसे 12 रुपये से लेकर 25 रुपये किलो तक खरीद रहे हैं। एमएसपी इसलिए जरूरी है
1 क्विंटल के पीछे आपकी 1-1 हजार रुपए की लूट होती है। और वोट लेने के लिए मोदी जी क्या करते हैं, साल में 6,000 रुपया देकर वो दानवीर बन जाते हैं। मैंने बहुत किसानों के लिए पैसा दे दिया। लूट कितना लिया एक किसान का, 50,000 से लेकर लाख रुपया फसल का, और दिया कितना, साल में 6,000। इसको हटाना है, इसके खिलाफ एक गांव-गांव से लड़ाई तीखी उठनी चाहिए। और आखिरी बात मैं कहूँगा कि जो नारा आप देते हैं, जो नारा मैं लगातार सुनता हूँ, लड़ेंगे जीतेंगे, हम सब एक हैं। ये दोनों नारे नहीं, ये जीतने का मंत्र है, फार्मूला है जीतने का। क्योंकि आरएसएस बीजेपी जाति धर्म के नाम पर लोगों को तोड़ने और लड़ाने का काम करती हैं। इसी बल पर वो अपना राज बनाती हैं, वोट लेती हैं। अगर हम लोगों को जोड़ देंगे, जैसे मुजफ्फरनगर में हमने किया, अल्लाहू अकबर का नारा स्टेज से लगा और हर हर महादेव का जवाब पंडाल से आया। अगर कोई लाल सलाम बोलता है तो आगे से लोग सत श्री अकाल बोलते हैं। कोई लाल सलाम बोलता है तो लोग राम राम बोलते हैं। ये किसान आंदोलन देश के लोगों को जाति धर्म को पार करके जोड़ रहा है, और उनका जुड़ना देश के लिए एक क्रांति की शुरुआत है। और लुटेरों का राज, कारपोरेटरों का राज, उसके खात्मे की शुरुआत है। लड़ाई कुछ मुद्दों से शुरू हुई, पर वो लड़ाई अब एक सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई बन गई है, जिसकी बात डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था, सामाजिक परिवर्तन। हम जाति धर्म लूट, अमीर गरीब खात्मा करके एक नया समाज चाहते हैं, जिसमें सब लोग अच्छी जिंदगी जिए, किसी पर जुल्म ना हो, कोई भूखा ना हो, कोई गरीब ना हो। ये लड़ाई अब वहां तक लेके जाना है, इसको जीतना है, एक नया भारत बनाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग डट के इस लड़ाई का साथ देंगे। धन्यवाद। लाल सलाम। शेतकरी संघटनेचा